नमस्कार। संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम आपके सांसद में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। आपके सांसद के इस अंक में हम आपको लेकर जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे शहर जिसका नाम फलों के राजा आम पर पड़ा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अमरोहा की। क्या हैं अमरोहा की जनता जनार्दन की समस्याएं और उनके समाधान के लिए वहां के सांसद कुंवर दानिश अली क्या कुछ कर रहे हैं, आज के अंक में बात इसी की करेंगे। अमरोहा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के आम्र शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है आम। यहाँ के आमों की खास पहचान है और अपने नाम के मुताबिक ये इलाका आम के कारोबार के लिए प्रसिद्ध है। मुस्लिम और जाट बहुल अमरोहा क्षेत्र में आम के साथ ही कपास और गन्ने का भी बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। अमरोहा से पहले 3 लोकसभा चुनाव जीतकर हिफिजुर रहमान ने हैट्रिक पूरी की। आचार्य कृपलानी भी अमरोहा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसी ऐतिहासिक सीट के जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी इन दिनों कुंवर दानिश अली के कंधों पर है। मैं उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिस क्षेत्र को आचार्य कृपलानी और मौलाना हिफ्जुर रहमान ने रिप्रेजेंट किया था, तो मेरे लिए गर्व की बात है। तो मैं उस जो बीच में का जो पीरियड था उनके बाद का, इस क्षेत्र का नाम गुम हो गया था, तो उस विरासत को मैंने रिवाइव करने की कोशिश की है कि हाँ, अमरोहा लोकसभा क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि होता है वो क्षेत्र की तो बात करता ही करता है, लेकिन देश का, राष्ट्र का भी विजन रखता है। कुंवर दानिश अली का जन्म 10 अप्रैल 1975 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुआ। उनके पिता कुंवर जाफर अली और माता का नाम नफीस जाफर है। उनकी 3 संतान हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। 5 भाइयों में सबसे छोटे दानिश अली ने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स और एमए पॉलिटिकल साइंस किया है। कुंवर दानिश अली ने छात्र राजनीति से शुरुआत कर संसद तक का सफर तय किया है। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान वो छात्रों की आवाज़ बन गए। उन्होंने यूथ फेस्टिवल्स में खूब हिस्सेदारी की और एक बेहतरीन वक्ता और सक्रिय छात्र नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। कुंवर दानिश अली ने जामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में पढ़ाई के दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर संघर्ष किया। ये नहीं था कि मुझे राजनीति में ही रहना है या एमपी एमएलए ही बनना है, ऐसा कुछ नहीं था। बट मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट था। मैं छात्रों की समस्याओं को लेकर के हमेशा यूनिवर्सिटी कैंपस में संघर्ष करता रहता था। अपने इंस्टीट्यूशन के फ्यूचर को लेकर के, वहाँ की तरक्की को लेकर के बहुत जागरूक रहते थे हम। सांसद दानिश अली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद को राजनीति में अपना आदर्श मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, वो मेरे आदर्श हैं। महात्मा गांधी, वो मेरे आदर्श हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने ये कह दिया था कि भाई मैं गुलाम मुल्क में अपनी कब्र बनवाना भी पसंद नहीं करूँगा, गुलाम मुल्क में वापस नहीं लौटूंगा। जब अंग्रेज़ों के साथ गोलमेज कॉन्फ्रेंस में वो बात करने गए, क्योंकि मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ा हूँ और वो ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ जामिया, और वो जामिया मिलिया इस्लामिया के पहले वाइस चांसलर थे, तो मैंने उनको पढ़ा है। तो मतलब अंदर से देशभक्ति और वतन परस्ती के लिए इंसान क्या कर सकता है, तो वो मेरे आदर्श। बकौल सांसद दानिश अली वे दबे कुचले लोगों की आवाज बुलंद करने और समाज सेवा के लिए राजनीति में आए। देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य होने के नाते गरीब की, मजलूम की, किसान की, दबे कुचले वर्ग की आवाज हम उठा सकें। पेशे से किसान और सामाजिक कार्यकर्ता कुंवर दानिश अली मूल रूप से हापुड़ जिले के जोगीपुरा गांव के रहने वाले हैं। राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। उनके दादा कुंवर महमूद अली 1957 में डासना विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे।
1977 में वे हापुड़ लोकसभा सीट से सांसद भी रहे। दानिश अली ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत जनता दल के साथ की। वे छात्र जनता दल और युवा जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा वाली जनता दल सेक्युलर पार्टी के संस्थापक महासचिव के रूप में काम किया। वे JDS अध्यक्ष HD देवेगौड़ा के बेहद करीब रहे और उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस और JDS को साथ लाने में अहम भूमिका निभाई। कभी ये प्रेशर नहीं था घर की तरफ से कि हमें कोई सरकारी नौकरी ही करनी है या कोई बिजनेस संभालना है। तो किसान परिवार से हैं हम, खेतीबाड़ी हमारे यहाँ है, तो वो जो फ्रीडम एक परिवार की तरफ से थी, तो इसलिए हम जो है राजनीति में एक सोशल वर्कर के तहत हमने काम किया। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। BSP ने उन्हें अमरोहा से टिकट दिया और उन्होंने यहां से शानदार जीत दर्ज की। I, Kunwar Danish Ali, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of Allah Subhanahu wa Ta'ala that I will bear the true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. जय हिंद। सांसद दानिश अली संसद में कार्यवाही के दौरान काफी सक्रिय रहते हैं। 17वीं लोकसभा के अब तक के कार्यकाल में वे 84 प्रश्न पूछ चुके हैं। स्पेशल मेंशन के तहत उन्होंने 24 मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने 20 सरकारी बिलों समेत 79 चर्चाओं में हिस्सा लिया है। वे रक्षा संबंधी स्थायी समिति, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति और गृह मंत्रालय की एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं। सांसद दानिश अली शून्यकाल के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र के कई ज्वलंत मुद्दे उठा चुके हैं। मेरा क्षेत्र का में स्कूल, केंद्रीय विद्यालय की डिमांड का मामला हो, चाहे गन्ना किसानों के भुगतान का मामला हो, चाहे कॉटन वेस्ट इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोगों का जो रोज़गार ख़त्म हो रहा है। एक बड़ा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो कॉटन वेस्ट का कारोबार करने वाले लोग हैं, उनकी समस्या हो। अमरोहा में ढोलक बनाने वालों की समस्या हो। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अमरोहा में अपग्रेड करने की बात हो। प्रदूषण से निजात दिलाने की बात हो। तो कोई ऐसी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है जो मेरे संज्ञान में आती है मैं उसको लोकसभा में ना उठाऊं। कुंवर दानिश अली अपने संसदीय क्षेत्र और किसानों से जुड़ी हर समस्या को पुरजोर तरीके से संसद में उठाते रहे हैं। बकौल सांसद दानिश अली सदन के पटल पर आने वाले हर जन विरोधी बिल का वो पुरजोर विरोध करते हैं। किसानों के लिए कृषि कानून लेके आए जब तो ये आंदोलन तो बाद में शुरू हुआ है। जिस दिन वो बिल आया और हम खड़े हुए बोलने, हमने उस वक्त भी सरकार से कहा था कि ये किसान विरोधी बिल है, किसान सड़कों पर आ जाएंगे, ये किसानों का हक छीना जा रहा है। तो आज वो साबित हो रहा है। तो हमें सेटिस्फेक्शन होता है कई बार कि कम से कम हमने जो हमें जिम्मेदारी मिली है, जो जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है, उसके हम आवाज़ उठाते हैं। अमरोहा लोकसभा सीट मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इस सीट पर जाटों का भी वर्चस्व रहा है। अमरोहा संसदीय क्षेत्र में 16 लाख से ज्यादा वोटर हैं। इनमें 8,30,000 पुरुष और 7,30,000 महिला वोटर हैं। अमरोहा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें धनौरा, नौगांवा सादात, अमरोहा, हसनपुर और गढ़मुक्तेश्वर शामिल हैं। 2019 में BSP उम्मीदवार कुंवर दानिश अली ने BJP उम्मीदवार कंवर सिंह तंवर को 63,000 से ज्यादा मतों से हराकर ये सीट अपने नाम की। मैं बैठता नहीं हूँ। मैंने अपने चुनाव में भी एक बात कही थी कि अगर अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं संसद में भी
अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाने में पीछे नहीं रहूँगा, आपको अग्रिम पंक्ति में नज़र आऊँगा और आपके बीच भी हमेशा नज़र आऊँगा, और मैं दोनों चीज़ बखूबी निभा रहा। कुंवर दानिश अली का खानदान पुश्तैनी तौर पर राजनीति से जुड़ा है। उनकी परवरिश ऐसी है कि वे अनाथ, वंचित और दबे कुचले लोगों की मदद के लिए हमेशा खड़े हो जाते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। गंगा किनारे बसा अमरोहा शहर कॉटन के कपड़े, हथकरघा बुनाई, मिट्टी के बर्तनों, चीनी मिल और गलीचे के उत्पादन के लिए मशहूर है। हालांकि इसके साथ ही यहाँ की जनता की दुश्वारियां भी कम नहीं हैं। स्थानीय जनता को साफ पेयजल की कमी और बिजली के बढ़े हुए बिलों से दो चार होना पड़ रहा है। हमारे यहाँ जो सड़कें बहुत ही ज़्यादा जो है ग्रामीण क्षेत्रों अंचल में जो है सड़कें जो मानक रूप में होनी चाहिए थी वो नहीं है। बिल जो है उनकी जो आय है उसके मुताबिक अधिक बिल आ रहे हैं, जो कि किसान जो है इस तरफ जो है कर्ज के गर्द में जाता जा रहा है। बिजली की एक भयंकर समस्या है मेरे लोकसभा क्षेत्र में, और हो क्या रहा है कि इसको आउटसोर्स कर दिया है। अब आउटसोर्सिंग में क्या हो रहा है कि जो आम जनता है, जो छोटा कंज्यूमर है, उसको परेशानी हो रही है, और जो आउटसोर्सिंग की उसमें वसूली जो है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो ब्लैकमेल करते हैं आम जनता को कि या तो आप मुझे ये इतनी रिश्वत दे दीजिए वरना मैं इतने का बिल बना के। गन्ना किसानों के बकाये का समय से भुगतान न हो पाने से भी अमरोहा के स्थानीय लोग परेशान हैं। सांसद दानिश अली के मुताबिक वे इस मुद्दे को लोकसभा में भी कई बार उठा चुके हैं। गन्ना किसानों के बकाये का बड़ा इशू रहता है, तो उसको मैं लगातार टेकअप करता रहता हूँ। अभी भी किसानों का बकाया से एक सीज़न ख़त्म होने के बाद दूसरा सीज़न शुरू हो गया, तब भी बकाया बड़ा है। तो मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया है कई बार। तो ये सब इश्यूज हैं। दानिश अली जनता से सीधे कनेक्ट बनाने में भरोसा करते हैं। वे अपने संसदीय क्षेत्र में हों चाहे दिल्ली में, दोनों जगह वो जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। हफ्ते में 2 दिन शनिवार और रविवार को वो अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा जरूर करते हैं, जनता से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनकर उनका समाधान भी करते हैं। मेरी जनता मेरे से बहुत प्यार करती है, और ये प्यार ही मेरी ताकत और मेरा हौसला है। मुझे सर्व समाज का प्यार मिलता है। जाति और धर्म से ऊपर उठ करके आंधी तूफान में, उस सुनामी में मुझे मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दे करके भेजा था। सांसद दानिश अली अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की प्रगति पर कड़ी नजर रखते हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा मेले की शुरुआत से ठीक पहले गढ़मुक्तेश्वर और तिगरी में गंगा के दोनों किनारों पर बने घाटों पर तैयारियों का जायजा लिया। सांसद दानिश अली ने ब्रज घाट पर बने पुल के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। मेरे क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, जिसमें तकरीबन 50 लाख लोग गंगा स्नान करने आते हैं। और ये मतलब मेला गंगा जी के इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ लगता है। गढ़मुक्तेश्वर ब्रज घाट में भी लगता है और तिगरी धाम में भी लगता है, और दोनों मेरे लोकसभा क्षेत्र का पार्ट है। तो आज हमने वहाँ यहाँ पर वही जो ज़िले के हापुड़ ज़िले के अधिकारी थे सब, उनके साथ यही चल रही क्या तैयारी है। दानिश अली ने अपने संसदीय क्षेत्र में जनता की समस्याओं की सुनवाई के लिए कैंप कार्यालय बना रखा है। यहाँ मौजूद स्टाफ द्वारा लोगों की समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाता है। हमारे सांसद जी कोई भी अमीर गरीब किसी भी जात पात कुछ नहीं, जो उनके पास आता है वो उसका पूरा सहयोग करते हैं, पूरे उसकी वार्ता सुनते हैं, उसके जो भी उनका सहयोग होता है उसका सहयोग करते हैं। सांसद कुंवर दानिश अली जी का तरीक़ा काम करने का इतना तेज़ है कि कोई भी आदमी इनसे किसी काम के बारे में बात करना चाहता है तो तुरंत उस काम को इतनी एक्टिविटी से काम को लेते हैं कि शायद इतना आदमी इनसे मिल के जाए काम के लिए और घर नहीं पहुंच पाता कि उसकी समस्या का समाधान कराने की कोशिश करते हैं। सांसद महोदय ने जनता की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए सुविधा केंद्र भी बना रखा है। क्षेत्र में इनको 2 दिन का एटलीस्ट जाना है,
वीक में 2 दिन जाना है, सैटरडे संडे तो जाना ही है। तो उनका जो हमारे साथ में बिहेवियर होता है ना, बहुत अच्छा होता है, अच्छा लगता है उनके साथ काम करके। सांसद दानिश अली एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं। राजनीतिक व्यस्तताओं के कारण वो खेतों में तो नहीं जा पाते, लेकिन किचन गार्डनिंग उनका शौक है और उसके लिए वे समय जरूर निकालते हैं। देखिए, वैसे भी मैं किसान परिवार से जुड़ा हूँ, किसान हूँ, तो यहाँ पर भी मैं अगर दिल्ली में भी रहता हूँ तो कुछ अपना जो कि अपना किचन गार्डन है इसकी देखभाल मैं करता हूँ कि यहाँ पर मैं सीज़न की कुछ छोटी मोटी सब्ज़ी जो है अपने इसमें उगा लेता हूँ और उसमें मदद करता हूँ। जैसे अभी अरवी जो है बहुत अच्छी आई है, ये पुदीना भी लगाया हुआ है, ये भी लगाया हुआ। तो मतलब ये मेरा एक रहता है कि अगर पैसे तो खाली वक्त मिलता नहीं, लेकिन कोविड के दौरान जो है घर में बंद रहना पड़ा तो खाली वक्त मिला, तो उसमें जो है ये काम हम लोग करते रहते हैं। भारतीय भाषाओं और साहित्य को बढ़ावा देने में कुंवर दानिश अली की विशेष रुचि है। वे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से भी जुड़े हैं। खेलों के प्रति उनका विशेष लगाव है। वे अपने बच्चों को भी खेलने के प्रति प्रेरित करते रहते हैं। कुंवर दानिश अली एक सामान्य पेरेंट की तरह अपने बच्चों के साथ ही नाश्ता, लंच और डिनर करना पसंद करते हैं। न सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता करते हैं, बल्कि हर छोटे बड़े टॉपिक पर उनसे चर्चा भी करते हैं। जब कभी मौका मिलता है, जैसे किसी दिन जल्दी आ गए तो देख लेते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ तक पढ़ा, कितने चैप्टर्स किए, तो थोड़ा इनके साथ बैठ जाते हैं। हम टाइम टू टाइम ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारे बच्चे मतलब पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जब भी आते हैं हम बाहर से, रात को आए भले ही, लेकिन हम पूछ लेते हैं कि आज क्या किया तुमने। व्यस्तता के बावजूद वो स्कूल की हर पेरेंट टीचर मीटिंग में जरूर पहुंचते हैं। पापा की एक सबसे अच्छी बात है कि वो बैलेंस रखते हैं फैमिली का और बाहर पॉलिटिक्स का। उसमें चाहे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग हो या चाहे स्कूल का कोई भी एक्टिविटी हो जिसमें प्रोजेक्ट में हेल्प करना है, तो पापा हर चीज़ में हेल्प करते हैं। कभी स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होता है तो ऐसा कभी नहीं होता कि पापा कभी नहीं जाते हैं। दोनों मदर और फादर दोनों जाते हैं। एंड अगर कोई आता भी है, घर पे आता है बाहर से कुछ लोग भी मिलने आते हैं, तो सबको इक्वल टाइम देते हैं वो। मतलब अगर कभी भी मुझे कभी ज़रूरत है पापा की, तो हमेशा रहते हैं साथ में। फैमिली को भी टाइम देते हैं, हमें भी खेलने के लिए टाइम देते हैं, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं हमारे साथ, बैडमिंटन भी खेल लेते हैं और फिर अलग से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी टाइम निकालते हैं, तो हमें टाइम देते रहते हैं। दानिश अली का मानना है कि बच्चों को करियर चुनने की आज़ादी दी जानी चाहिए। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, तो हम फैमिली में भी जो है पूरा लोकतंत्र दिए हुए हैं। हम इनके आज़ादी है, फैमिली को, बच्चों को आज़ादी है कि इनका जो कैरियर जिस सब्जेक्ट में इनको इंटरेस्ट रहे, जिसमें जाना चाहें उसमें जाए। हमारी तरफ से कोई ये पाबंदी नहीं है कि आपको यही स्ट्रीम चुनना है, आपको इसी में ज़्यादा पढ़ना है, नहीं। इट इज़ देयर चॉइस। राजनीति और परिवार के बीच बेहतरीन संतुलन बनाने के लिए दानिश अली की पत्नी भी अपने शौहर की मुरीद हैं। घर को भी मैनेज करना पड़ता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी देखना पड़ता है, बट मैं ये कह सकती हूँ कि ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। घर को भी और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी फुल टाइम देते हैं, जितना हो सकता है अपने जनता के बीच में रहते हैं, उनके फ़ोन कॉल्स जो भी होते हैं सबको अटेंड करते हैं। मतलब मेरे ख्याल से बच्चों को भी फुल टाइम देते हैं अपना। जब भी बाहर से आते हैं तो रात में बैठते हैं, बच्चों के साथ बातचीत करना, सबको टाइम देना, इस हिसाब में मतलब फुल आई एम वेरी सेटिस्फाइड। सांसद दानिश अली का फोकस सड़कों का जाल बिछाने, कच्ची सड़कों को पक्का करने, नालियां बनाने और टूटी सड़कों की मरम्मत करने पर भी है। मैंने पिछले 2 साल में 68 किलोमीटर सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से मैं लेके आया। 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की सड़कें मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र में
बनवाने का काम। पहला खराब थे रास्ते, अब बढ़िया हो गए रास्ते सुल्तानपुर के, इस बात की हमें बहुत खुशी है। पहले परेशानी दिक्कत थी, पानी रोड को भरा रहा करा, अब यह है कि आराम से आदमी जाएगा निकलेगा, कोई परेशानी नहीं कुछ नहीं। बीमार आदमी जा रहे थे धचोके लग रहे थे, अब कोई नहीं, बिल्कुल सिंपल हो गया, अच्छा हो गया। जेपी धर्म कांटे से और चौधरपुर तक बननी है, बढ़िया रोड बननी, और ये दानिश अली जो हमारे सांसद हैं उन्होंने बनवाई है। अमरोहा क्षेत्र में लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचे की कमी और महिला सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है। प्राइवेट कॉलेजेस स्कूल्स हैं, लेकिन सब लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स हों ताकि सब लोग अफोर्ड करें और सारी लड़कियां एजुकेशन ले ताकि खुद अपनी लाइफ में आगे बढ़े। अगर हमें एक स्त्री को इंडिपेंडेंट बनाना है, हम चाहते हैं कि एक स्त्री को अपने आप की सुरक्षा सबसे पहले करनी आनी चाहिए, तो इसके लिए मेरे अनुसार सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम्स हर स्कूल कॉलेज कंपल्सरीली हर एक स्त्री को कराए जाने चाहिए, क्योंकि वो एक बेसिक ज़रूरत है। सांसद दानिश अली भी इन समस्याओं से भली भांति वाकिफ हैं और इनको दूर करने में जुटे हैं। मैं महिलाओं के यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। गढ़मुक्तेश्वर में यूनिवर्सिटी के लिए जगह एक्वायर वगैरह हुई है। अब देखिए लंबा प्रोसेस है वो। अमरोहा में मैंने कोशिश कर रहा हूँ अपने लोकसभा क्षेत्र में कि एक यूनिवर्सिटी सरकारी आ। अमरोहा की जनता को अपने सांसद से बड़ी उम्मीदें हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि उनके सांसद उनकी मांगों को जरूर पूरा करेंगे। गढ़ विधानसभा की मेन समस्या क्या है? शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। तो हम ये चाहते हैं सांसद जी, कोई जो गाड़ी गुजरती है यहाँ से सुबह और शाम, ऐसी गाड़ी रुकनी चाहिए जो आदमी बच्चे रोजगार करके चले जाएं और वापस अपने घर आ जाएं। इन डिग्री कॉलेज लड़कियों का कोई नहीं है। अमरोहा में कोई सरकारी स्कूल लिमिटेड हैं, सरकारी स्कूल लिमिटेड हैं और पढ़ाई का जो प्राइवेट स्कूल ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर जनता भी कमज़ोर है, गरीब है। तो अगर सरकारी स्कूल बनेंगे या सरकारी यूनिवर्सिटीज़ होंगी तो उससे जो है उनकी पढ़ाई, हमारी इस एरिया का स्टडी लेवल जो है बढ़ेगा। मैं सांसद जी से ये कहूँगा कि वो इस बात को ज़ोर शोर से उठाएं कि जो लोग बीमार हैं, जो लोग परेशान हैं, उनको फ्री में यानी मुफ्त में चिकित्सा व्यवस्था हो, उनकी अच्छे डॉक्टर्स उनका इलाज करें, उनको अच्छी दवाई मिले, और उसके लिए यहाँ इस ज़िले में अमरोहा में एक एम्स होना बहुत ज़रूरी है। कार्डियोलॉजी में एंजियोग्राफी है या इको होना है या कोई ऐसी अभी सुविधा अमरोहा जैसे इसमें इतने बड़े शहर में नहीं है अभी। जो मेरी सांसद जी से भी मांग है कि इसका अगर वो व्यवस्था कराएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। अमरोहा शहर के लिए अमरोहा के अंदर अगर फैक्ट्री का कोई ऐसा उपाय हो सके कि दानी जी जो हमारे सांसद जी कर सके, जिससे कि जो गरीब लोग हैं जिन्हें नौकरी चाहिए वो उससे जुड़े और आगे अपना भविष्य बना सके। कुंवर दानिश अली कोरोना काल में अपने क्षेत्र की पीड़ित जनता की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने न सिर्फ पीड़ित परिवारों की राशन पानी मुहैया कराकर मदद की, बल्कि उनका हालचाल जानने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए कोविड वार्ड तक गए। कोविड के दौरान जब लोग डरते थे अपने लोगों से भी मिलने में, तब मैं सड़क पर उतरा। कोविड वार्ड के अंदर मैं जाकर के पेशेंट से मिला और मेरा यही मकसद ये था कि जनता को ये मैसेज देना कि आप अपनों को छोड़िए मत। सांसद रसोई भी चलाई, जितना हो सकता है उस जिम्मेदारी को निभाए। कुंवर दानिश अली का परिवार भी कोरोना काल में उनके द्वारा की गई जन सेवा के लिए फख्र महसूस करता है। कोविड-19 के टाइम के अपने से दूर रह रहे थे, बट इन्होंने कुछ नहीं सोचते हुए ये अपने क्षेत्र में गए, हॉस्पिटल्स में जाके वहाँ जाके लोगों से मिले, बातचीत करी, उनको मोटिवेट किया। मतलब बहुत सी इनकी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बहुत पसंद आती हैं। दानिश अली की पत्नी राजनीति में अपने पति के संघर्ष और मेहनत की भी खूब कद्र करती हैं। ही इज़ अ सेल्फ मेड। इन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत स्ट्रगल करके आज जो भी है इन्होंने सब अपने आप ही किया है। दानिश अली के परिवार को इस बात का भी संतोष है कि वे संसद में
जनता से जुड़ी हर समस्या को सही तरीके से रखते हैं। कुछ इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं कि जिस तरीके से ये अपने क्षेत्र को प्रेजेंट करते हैं, पार्लियामेंट में जिस तरीके से क्वेश्चंस उठाते हैं और अपने क्षेत्र में जो भी समस्याएं होती हैं उन सबको देखते हैं। सांसद दानिश अली के दिमाग में अमरोहा के विकास का दीर्घकालीन खाका तैयार है। अमरोहा शहर बारिश होने पर पूरी तरह जलमग्न हो जाता है। अमरोहा की इस बड़ी समस्या को खत्म करना कुंवर दानिश अली का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अमरोहा शहर के अंदर पानी की निकासी का बहुत बड़ा इशू है। अगर थोड़ी सी बरसात हो जाती है तो पूरा शहर डूब जाता है, कई कई घंटे तक पानी नहीं निकलता। अभी पिछले दिनों बरसात हुई तो पूरा शहर डूब गया। अब वो क्योंकि लॉन्ग टर्म बड़ा प्रोजेक्ट है तो हमने बात की है कि वहाँ के दूसरे जनप्रतिनिधि जो हैं उनको हम ऑन बोर्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सब साथ आइए। तो वो उस काम में हम लगे हैं कि वो उस बड़े प्रोजेक्ट को अमृत योजना में शामिल करा के शहर की पानी की निकासी जो है, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि उसको मैं कर पाऊँ। अमरोहा के सांसद दानिश अली के मुताबिक विकास के कार्यों में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। उनके मुताबिक जनता के काम पूरा करना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। आप अपोजिशन में है ना, स्टेट में आपकी सरकार है ना केंद्र में आपकी सरकार है, और लोगों का विजन बहुत छोटा हो गया है। जितने आप निचले स्तर पर जाइए हर चीज़ को पार्टी पॉलिटिक्स से देख के जोड़ने लगते हैं। मेरी सोच ये है भाई इसका क्रेडिट श्रेय कोई भी ले ले, लेकिन जनता का काम होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि विकास के कार्यों में सबको सहयोग करना चाहिए। कुंवर दानिश अली जनता की नब्ज जानने वाले युवा नेता हैं। जनता से बेहतरीन कनेक्ट के साथ ही वो संसद में विपक्ष की बुलंद आवाज हैं। उम्मीद है कि अमरोहा की जनता की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने में वो जरूर कामयाब होंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी।